अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर। अब आज 18 दिसंबर है 2023। इस साल के बाकी 12 दिन बचे हैं। तो आज के दिन हमने मौजू जो चुना है, मैंने हमेशा ज़िंदगी को ही चुना है, हिस्सास लोगों को चुना है, हिस्सास लोगों की बातें की है, गुर्बत की बातें की है। गुर्बत कोई जुर्म नहीं है, गुर्बत के भी बहुत सारे इकसाम होते हैं। एक गुर्बत होती है जो ज़िल्लत दिखाती है, एक गुर्बत होती है जो सब्र सिखाती है, एक गुर्बत होती है शुक्र सिखाती है। ये सारी कैटेगरी इसमें आ जाती है। तो एक इंसान जो फील करता है, जो महसूस करता है, वो उसके अंदर की जो पीड़ा होती है, जो अंदर की जो तकलीफ होती है, वो अपने आप से बात करता है। कभी हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक समंदर होता है, गहरा होता है, कभी इजहार करता है, कभी नहीं करता, कभी अपने आप से इजहार करता है। तो मैंने भी ऐसा किया कि मेरी जो ज़िंदगी तलखियाँ थी, मैं अक्सर लिखता रहता हूँ। तलखियाँ जो होती हैं बड़ी अच्छी होती हैं, क्योंकि नबियों की मीरास होती है। तलखी क्या होती है? इंसानों की दी हुई तकलीफ़ें। क्योंकि इस दुनिया में अगर तकलीफ़ें मिलती हैं तो इंसानों की तरफ से मिलती है। अल्लाह करीम तो मेहरबान है, वो तो बड़ा प्यार करता है, मगर इंसान तकलीफ़ें देता है। फिर इंसान जो है कभी कभी कमज़ोर हो जाता है, सोचता है कि ये इतनी तकलीफ़ें ज़िंदगी क्यों होती है। तो एक लड़की ने अपनी ज़िंदगी डायरी लिखी। उसमें उसने जो कहा, जो लिखा, जो एहसास किया, वो मेरे एहसासों से बिल्कुल मिलता जुलता है। मैं चाहता हूँ मैं आपसे शेयर करूँ। ये देखें कि लड़की अपने जज्बात, अपनी ज़िंदगी की तलखियों को किस तरह लिख रही है, किस तरह कह रही है, और उसके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि एक कामयाबी की मंजिल की तरफ जाने वाली एक मजबूत लड़की अपने अंदर कितना हिसास दिल रखती है। आइए देखें। जी जनाब, देखा? तो ये इंसान की कैफियत होती है, इंसान की बातें होती है, जो इंसान करता रहता है। इंसान जो होता है वो बहुत ही मजबूत भी होता है, बहुत कमजोर भी होता है। तो एक जो वालिद होता है, जब घिर जाता है मुश्किलों में, जब मुश्किलें उसको चारों तरफ घेर जाती है और लोग उसका जीना छीन लेते हैं, कहते जिंदगी छीन लेते हैं, उसको जीने का हक नहीं देते, कहते तुम जियो नहीं। जीने का मतलब ये नहीं कि मार देते, मतलब एक रूहानी मौत जो होती है, एक मुआशी मौत जो होती है, उनके दरवाजे बंद करके उसका ऑक्सीजन बंद की जाती है, उसकी खिड़कियां बंद की जाती है, उसके रास्ते बंद किए जाते हैं, उसको इतना मजबूर किया जाता है, कभी तानों से, कभी जो है वो मुश्किलों से, कभी जो है वो अपनी रोड़े अटकाने से, कभी रास्ते बंद करने से, कभी उनके लिए बुराई करने से। मतलब एक इंसान जब गिर जाता है तो फिर वो जो उनको कहता है, तो जब उनकी सजा मुकर्रर की जाती है इस मुआशरे में, तो वो चीख उठता है कि मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, क्योंकि वो अपने बच्चों को लेकर ये मेरे फूल है, ये मुरझा न जाए। तो ऐसी कैफियतों का एक पोइट्री है। मैं चाहता हूं मैं आप, तो यही बात एक खदशा दिखाता है, क्योंकि इससे ये पूरा एक सॉन्ग है जिसके मुख्तलिफ शेर साहब को दिखा रहे हैं। इसमें वालिद जो होता है वो उसको खदशे होता है कि जब मैं नहीं रहूंगा, अगर मुझे मौत आ गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे बेआसरा हो जाएंगे, इनका तो कुछ नहीं होगा, फिर ये मैं भी मर जाऊंगा तो ये भी मर जाएंगे। तो ये खदशे होते हैं, हर उस बाप के लिए होते हैं जो बड़ी मुश्किलों से वक्त गुजारता है। रोटी खिलाता है तो बचा नहीं सकता, जो बचाता है तो रोटी नहीं खिला सकता। उसके लिए एक मुश्किल होती है कि बच्चे भी संभल जाएं, वो जिए, खुश रहें, उनका फ्यूचर भी महफूज रहो। तो ये दुनिया जो है वो करने नहीं देती। ऐसा है कि जो खासकर रिश्तेदार जो हैं, दोस्त जो हैं, बज़ाहिर जो होते हैं, क्योंकि इंसान का इंसानी दुश्मन होता है और कोई नहीं होता। तो जब वो ऐसे खदशे दिखाता है तो भी वो उस मुंसिफ से कहता है कि ये मैं परेशान हो जाता हूँ कि इनका क्या होगा। तो ये इसी पोइट्री के। जी जनाब, देखा आपने? उसके बाद एक बाप उम्मीद जाहिर करता है कि चलो मैं मर जाऊं, भले मर जाऊं, मगर मेरे बच्चे तो जिए, इनके जो मैंने ख्वाब देखे हैं वो तो पूरे हो, ये सीएसएस ऑफिसर बन जाएं, ये मेरी बेटियां बढ़ जाएं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, ये जो पानी पे मकान बना के बैठे हुए कब डूब जाए, इससे निजात मिल जाए, एक पक्का मजबूत घर हो, बच्चे ऑफिसर बन जाए और उनकी जिंदगी बन जाए। फिर वो बात आएगा कि ये ठीक हो जाए, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। ऐसी कैफियतों की ये तीसरी लड़ी इसी पोइट्री की मैं चाहता हूं मैं आपसे शेयर करूं। यार, तो ये गाना है, ये पोइट्री है, एक आवाज है, मगर ये सच में
उस मजबूर बाप की आवाज है जो अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करता है। दुनिया भरी पड़ी है मजबूरियों से, दुनिया भरी पड़ी है कमजोरों से, क्योंकि दिन ब दिन हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में कमजोरों की तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोई उनका साहिबा नहीं होता, कोई इनको पूछने वाला नहीं होता। सारे लोग को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। लोग उनका मतलब वहां तक हुआ जब तक उनका मतलब है, साथ है, मतलब नहीं है तो साथ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे उनके सरबराह अपने बच्चों के लिए करते 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 या तो जलील हो जाते हैं, या तो जेलों में चले जाते हैं, या धोखे के केसों में पड़ जाते हैं, या मजबूर हो जाते हैं, या तो नशे में चले जाते हैं, या तो मर जाते हैं। ये सच्ची कहानी का एक अक्स है पाकिस्तानी मुआशरे के उन बापों के लिए, उन वालिदों के लिए जो बेचारे सच्चे दिल से करना चाहते हैं, लोग उनको जीने नहीं देते। मगर एक जात है जो अल्लाह करीम की जात है, जो अपने बंदों को नहीं छोड़ती। तो एक माहिर जो नफ्सात है, या माहिर जो इल्म है, जो इल्मों को जानते हैं, इंसान की कैफियतों को जानते हैं, वो कहते हैं कि जीना है तो कुछ चीजों का ख्याल रखो। उन्होंने 7 चीजें ऐसी बताई हैं जो आपको जिंदगी जीने के लिए बड़ी ताकत देंगे। आइए एक मोटिवेशनली वीडियो आपको दिखाएं, ये देखिए। मुश्किल वक्त हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। ये हमें दबाने के लिए नहीं बल्कि जीना सिखाने के लिए आते हैं। वो आते हैं हमारी हिम्मत को, बर्दाश्त को, हमारे हौसले को आजमाने, हमारे हौसले को आजमाते हैं, हमें सबक सिखाते हैं। जब भी कभी जिंदगी में आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो उसको बुरा ना समझें। उस मुश्किल वक्त में ये 7 बातें याद रखें। सबसे पहली बात, इस दुनिया की हर चीज बदलने के लिए होती है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो भी कल मिट जाएगा। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, आपकी मुश्किलें भी नहीं, उन्होंने भी एक दिन खत्म हो ही जाना है। जो मुश्किल वक्त आपकी जिंदगी में आया है, चाहे वो पहाड़ जितना ही बड़ा क्यों नहीं, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए सब्र, हौसले और हिम्मत के साथ उसका सामना करें और यकीन रखें आपका ये मुश्किल वक्त जल्द ही अच्छे वक्त में बदलने वाला है। दूसरी बात याद रखें, आप बड़े हिम्मत वाले हैं। अपने माजी पर जरा नजर डालें। आपने तो बड़ा बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा हुआ है, बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया है, बड़े बड़े मुश्किल हालात में जहां पर दूसरे आपका साथ छोड़ गए, लेकिन आप डटकर खड़े रहे। उस वक्त तो आपके पास इतने वसाइल भी नहीं थे। आपने अकेले ही तन तनहा इतनी रुकावटों को दूर किया हुआ है। ये चैलेंज तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप तो इसे आराम से जीत जाएंगे। दोस्तों, अपनी माजी की कामयाबियों को याद करें। दोस्तों, जब भी आप पर मुश्किल वक्त आए तो अपनी माजी की कामयाबियों को याद करें, वो आपको हौसला देंगी। तीसरी बात याद रखें, ये जो टफ टाइम है, ये जो चैलेंजेस आपकी जिंदगी में आए हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। कई चेहरों से नकाब हटाएगा, कई दोस्तों दुश्मनों की पहचान करवाएगा। आप जब इस मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे तो आप देखना कि आप बड़े मैच्योर हो चुके होंगे, बहुत कुछ सीख चुके होंगे। इसलिए इसे बुरा ना कहें। सब्र, हिम्मत और हौसले से इसका सामना करते रहें। दोस्तों, बाज़ दफा हम जो हासिल करना चाह रहे होते हैं उसका ना मिलना ही हमारे लिए बेहतर होता है, हमारे हक में अच्छा होता है। हम किसी चीज के लिए पागल हो रहे होते हैं और वो हमें नहीं मिलती तो दुखी और उदास ना हो, वो चीज आपके लिए थी ही नहीं। और आप थोड़ा सब्र रखें। जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो आपको जरूर मिलेगा, आपको इससे बेहतर मौका मिलेगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। बाज ख्वाहिशों का अधूरा रह जाना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशें हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एनर्जी देती हैं, हमें ट्रिगर करती हैं कि हम कुछ बेहतर कर सकें। और दोस्तों, 5वीं बात ये कि जिंदगी में जब कभी मुश्किल वक्त आ जाए तो बिल्कुल ही उदास और परेशान होकर न बैठ जाएं कि जैसे आपकी जिंदगी तो अब खत्म हो गई है। अपने आप को इजी रखें, एंजॉय करने और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए टाइम निकालें। ये मुश्किलें और चैलेंजेस तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, इनको बहुत ज्यादा सीरियस ना लें।
अगर आप खुश और रिलैक्स होंगे तो आपकी मुश्किल आपको छोटी लगेगी और आपके लिए उसका मुकाबला करना भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर लोग नेगेटिव माइंडेड हैं, मनफी सोच रखने वाले, तनकीद करने वाले, कमियां निकालने वाले हैं। हौसला बढ़ाने वाला, अच्छा मशवरा देने वाला कोई कोई ही होता है। अगर हम गिर जाएं तो हमें सहारा देकर उठाने वाले लोग कम होते हैं, हमें नीचे दबाने वाले ज्यादा होते हैं। इसलिए जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो लोगों की बातों से कान बंद कर लें, वो आपकी हिम्मत को तोड़ देंगे। और दोस्तों, जिंदगी चाहे कितनी ही मुश्किल और दुख भरी क्यों ना हो, उसमें हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। गम की रात चाहे कितनी ही काली क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा चिराग जरूर जल रहा होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छी चीजों को भी शुमार करते रहा करें और उनके लिए अल्लाह के शुक्रगुजार बने। शुक्र अदा करना सीखें। शुक्रगुजारी आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगी। अल्लाह का हमसे ये वादा है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो। जी जनाब, देखा, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपके दिल में उमंग जागेगी, आपके दिल में जिंदगी से प्यार होगा, आप में जज्बा होगा। क्योंकि अगर इन चीजों पर आप अमल करेंगे तो यकीन जाने मंजिल दूर नहीं। हाँ, मजबूरियां हैं, कमजोरियां हैं, परेशानियां हैं, मगर कोशिश करें कि अपने घर में रहें, अपने फ्यूचर के लिए कोशिश करें, मेहनत करें, उस जगह जाएं जहां आपका फायदा हो। फजूल जगहों पर न जाएं, फजूल लोगों पर न बैठें जो आपको दिल शिकरी करे, आपको माजी याद दिलाएं, आपको परेशान करे, आपको गुरूर दिखाएं, आपको अल्लाह की नेमतें भी इस अंदाज से दिखाएं कि आपको ये एहसास हो कि अल्लाह ने इनको तो दिया है, मुझे नहीं दिया। ये ऐसे लोग जो होते हैं वो अल्लाह के मुनकर होते हैं, क्योंकि वो इंसानों को मफलूज करते हैं, इंसान को कुचलते हैं। तो नहीं कुचलना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।